हेलो, तो आज हम शुरू करते हैं एलटी ग्रेड का। एलटी ग्रेड का जो परीक्षा का फॉर्म भरा जाएगा वो किस प्रकार से भरा जाएगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। अभी तक जो हमने देखा था कि फॉर्म भर जाता था सब रजिस्ट्रेशन, लेकिन इस बार क्या आता है, ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर फॉर एप्लीकेशन, ये भरना पड़ेगा पहले। यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ आप क्लिक करेंगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले अपना ओटीआर बनाएंगे, पहली बार अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये वाला पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर ये पेज खुलकर आएगा, यहाँ पर साइन अप है, फिर लॉग इन है। पहले साइन अप कर लेंगे, फिर अपना पहले साइन अप करेंगे, ओटीआर मिल जाएगा, उसके बाद कुछ कोड मिल जाएगा, उसके बाद फिर लॉग इन करेंगे। पहले साइन अप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ ईमेल आईडी, पहले अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे अपना, उसके बाद वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल, यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल, यहाँ पर ब्लू रंग से इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पर, जिससे आपका मोबाइल और ईमेल का वेरिफिकेशन होगा। मोबाइल पर कोड जाएगा, ईमेल पर कोड जाएगा, उसे आपको फिल करना पड़ेगा, फिल करने के बाद सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, उसमें वो वेरीफाई हो जाएगा, वहां लिख कर आ जाएगा कि आपका ये वेरीफाई हो गया है। वेरीफाई होने के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर चौड़ा और कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लंबा आपका जो फोटो होगा वो इसमें इस साइज का डालना पड़ेगा, और इसमें सिग्नेचर डालने होंगे अपने। एक कागज पर सिग्नेचर कर लीजिए, उस कागज के सिग्नेचर को फोटो कर लीजिए, फोटो ले लीजिए, फोटो लेकर उसके इसने इसने साइज का बनाकर यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो लेकिन ये सब जो पेस्ट होंगे, ये पेस्ट अभी ऐसे नहीं होंगे, पहले आपका वेरिफिकेशन होगा ईमेल का और मोबाइल नंबर का, उसके बाद उसमें दोबारा से उसमें वेरिफिकेशन होने के बाद उसे जब आप दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर की तरफ, लॉगिन करना पड़ेगा, और इसे लॉगिन करने के बाद जो वहां पर कोड डाला जाएगा, कोड बनाया जाएगा, आपका नया पासवर्ड बनाया जाएगा, उस पासवर्ड बना के आपको लॉगिन कराया जाएगा। लॉगिन करने के बाद फिर आपको ये यहाँ पर एप्लीकेशन का फोटो और सिग्नेचर डालने पड़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर के 6 डिजिट, लास्ट के 6 डिजिट यहाँ पर आपको डालने होंगे उसमें। इसके बाद फिर फर्स्ट नेम, अपना फर्स्ट नेम, और फिर मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना होगा। अगर मिडिल नेम नहीं है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही डालना है। जेंडर डालना है, मेल फीमेल जो भी है। बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ डालना है इस तरह से फॉर्म में। बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे पॉपअप खुल जाएगा एक, उसके हिसाब से अपना उसमें उसमें बताते जाना कि ये तारीख है और ये महीना, ये साल है, तो उस हिसाब से ये इसमें पड़ जाएगा। इसके बाद इसमें डोमिसाइल, कौन सा स्टेट आपका कौन सा है, एप्लीकेशन स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर आप डाल देंगे, और बाहर के हैं तो बाहर वाले डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, बरेली है तो बरेली। कैटेगरी क्या है, सेलेक्ट द कैटेगरी, कैटेगरी में सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये कैटेगरी आपकी कौन सी है, मतलब अर्बन है या रूरल है। तो अर्बन है तो आपकी अर्बन डाल दीजिए। उसके बाद फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फिर मदर का मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और फिर उसके बाद आपकी हाई स्कूल की बोर्ड नेम, हाई स्कूल का बोर्ड नेम, उसका पासिंग ईयर और रोल नंबर, ये डालना है। यहां तक डालने के बाद दिखाई दे रहा है, अब दिखाई देगा। एप्लीकेशन फॉर्म में फादर का नाम डाल देना, फिर मदर का नाम यहाँ पर डाल देना तीनों जगह पर। जहां पे आप मिडिल नेम नहीं हो तो मिडिल नेम नहीं छोड़ देना, और केवल फर्स्ट नेम ही है तो केवल फर्स्ट नेम डाल देना। बोर्ड नेम डाल देना, यहाँ पर यूपी बोर्ड से है तो पासिंग ईयर डाल देना अपना, और मोबाइल नंबर जो आपने ऊपर डाला था वही मोबाइल नंबर यहाँ पर डल जाएगा। इसके बाद फिर आप, सॉरी, रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर डलेगा, रोल नंबर हाई स्कूल की मार्कशीट का रोल नंबर डल जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पर ये क्यूआर, ये कोड दिया हुआ, ये कोड यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर डाल दिया जाएगा, उसके बाद रजिस्टर कर दिया जाएगा। इसका रजिस्टर पर जब आप क्लिक करेंगे तो रजिस्टर करने के बाद आपका ये रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर आने के बाद बेसिक इन्फॉर्मेशन इस तरह से आपको यहाँ पर डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। कैसे देखने को मिलेंगी, ये देखिए, डिटेल में देखने को मिल जाएंगी आपको।
देखिए यहाँ पर ओटीआर की प्रक्रिया के बाद पूरी आवेदन प्रक्रिया जो ओटीआर का प्रक्रिया हो जाएगी उसमें ओटीआर आपको मिल जाएगा। ओटीआर कहाँ कैसे मिलेगा, उसमें सारी प्रक्रिया होने के बाद ऊपर की तरफ सीधे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ लिख के आएगा ओटीआर नंबर अपना प्राप्त करें। तो वहां पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी पूरी प्रोसेस जो भी प्रोसेस मांगेगा वो प्रोसेस कर देंगे, ओटीआर नंबर आपको मिल जाएगा। उस ओटीआर नंबर को आप अपने पास सेव करके रख लें, सेव कर लें। उसी से फिर आपको आगे का ये फॉर्म खुलेगा। जब आपको फॉर्म को दोबारा से लॉगिन करेंगे ओटीआर नंबर से, तो फिर आपको यहाँ पर ये इस तरह से डिटेल मिलेगी, पर्सनल डिटेल। आपको ये जो जो लिखा होगा आपने भरा होगा वो मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो आपको दोबारा से भरना पड़ेगा। इसमें होता है फॉर्म में इस तरह से। ठीक है, तो देखिए फिर यहाँ पर पर्सनल डिटेल जो आपकी भरा होगा, ईमेल भरी होगी वो यहाँ पर भर के आ जाएगी, मोबाइल नंबर भर कर आ जाएगा, आधार कार्ड की 6 डिजिट जो आपने भरी थी वो आ गई, आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम भरा हुआ आ गया, जेंडर आपने वहां भरा था मेल आ गया, डेट ऑफ बर्थ इस तरह से आ जाएगी लिख के, उत्तर प्रदेश आपने भरा होगा तो उत्तर प्रदेश लिख के आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ लिखा होगा तो अलीगढ़ आ जाएगा, ओबीसी जो भी है कैटेगरी आपकी ओबीसी तो ओबीसी लिख के आ जाएगी, जनरल तो जनरल कैटेगरी, फादर के नेम तीनों में भरे हैं तो तीनों में आ जाएंगे, मदर के नेम तीनों में भरे होंगे तो तीनों में आ जाएंगे, एक में भरा होगा तो एक में आ जाएगा। उसके बाद हाई स्कूल की आपने जो क्वालिफिकेशन भरी थी यहाँ पे, बोर्ड भरा था यूपी बोर्ड, और पासिंग ईयर और रोल नंबर भरा था, ये भी यहाँ पे लिखा लिखाया आ जाएगा, ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ये आपका ओटीआर डिटेल है, ये ओटीआर डिटेल जो जो थी वो यहाँ पर आ जाएगी। इसमें बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर भरना पड़ेगा, नेशनलिटी आपको भरनी पड़ेगी इंडिया, मैरिड है तो मैरिड भर दीजिए, और फ्रीडम फाइटर है तो फ्रीडम फाइटर भर दीजिए। उसके बाद आपने एक्स आर्मी के हैं, कब तक ड्यूरेशन तक आपने सर्विस करी है, रिटायरमेंट कब हुआ, ये सब आपको भरना पड़ेगा, अगर नहीं है तो कुछ छोड़ दीजिए, हैंडीकैप है तो हैंडीकैप भर दीजिए, नहीं है तो इसमें छोड़ दीजिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर डिटेल है, अगर आपने कोई है खेल कूद में है तो उसमें भर दीजिए, उसका कौन सा किस लेवल का है, एनसीसी के क्रेडिट है तो एसएससी के क्रेडिट में वाले यहाँ भर दीजिए, सर्टिफिकेट लेवल सी लेवल अपना भर दीजिए, ए लेवल सी लेवल बी लेवल जो भी लेवल का आपको सर्टिफिकेट मिला है वो सर्टिफिकेट भर दीजिए यहाँ पर। गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो यहाँ पर लिखिए एक्सपीरियंस, लोकेशन लिखिए, सर्विस का ड्यूरेशन लिखिए, और अगर इसमें गवर्नमेंट नहीं है, मतलब कोई यूपीपीएससी के इसके तरफ से डिपार्ट नहीं है आप, तो फिर वो छोड़ दीजिए, नहीं होंगे। ईमेल ई कम्युनिकेशन डिटेल, जो कम्युनिकेशन डिटेल है उसके बारे में भरना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा यहाँ पर, अल्टरनेट मतलब एक और नंबर मोबाइल भरना पड़ेगा, अल्टरनेट एक एक ईमेल आईडी और भरनी पड़ेगी, इसका वेरिफिकेशन नहीं करना, बस इसका भर देना है। इसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको भरना पड़ेगा, जिसमें आपका नेम, केयर ऑफ नेम ना भरना पड़ेगा, जैसे पिताजी का नाम यहाँ पर। उसके बाद फिर इसमें आपका एड्रेस एड्रेस भरना पड़ेगा, यहाँ पर एड्रेस लाइन 2 दिया हुआ है, यहाँ पर भरना पड़ेगा। इसके बाद स्टेट नेम उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, ये अलीगढ़, अतरौली, तहसील है अतरौली है तो अतरौली जो भी तहसील है वो भर लेंगे, अर्बन शहर में रहते हैं तो अर्बन, गांव में रहते हैं तो रूरल भरना होगा। इसके बाद नगर पंचायत आपकी कौन सी है, अर्बन भरा है तो नगर पंचायत भरनी होगी, वार्ड का नेम भरना होगा, मोहल्ला, गांव जो भी मोहल्ला होगा वो मोहल्ला भरना होगा, पुलिस स्टेशन आपका कहाँ का है, बरेली का है तो पुलिस स्टेशन भी बरेली का ही होगा, हाउस हाउस नंबर आपका क्या है, स्ट्रीट नंबर क्या है, पोस्ट ऑफिस नंबर क्या है, पोस्ट ऑफिस कहाँ का है, पिन कोड आपको जरूर डालना होगा, ये मैंडेटरी है, पिन कोड तो आपको जरूर अवश्य डालना है। करस्पॉन्डिंग मेल, अगर आपका यही मेल परमानेंट मेल ही एक ही मेल है तो यहाँ पर आपको रेड रंग से दिया हुआ है सेम एज परमानेंट रेड, यहाँ क्लिक कर दीजिए, वो आपका तुरंत भर जाएगा सारा। और अगर करस्पॉन्ड मेलिंग एड दूसरा है, कहीं और रह रहे हैं, मेलिंग एड्रेस वहां पर मंगवाना चाहते हैं, तो फिर उस जगह का पूरा इन्फॉर्मेशन भर देंगे। और यहाँ पर जो फोटो और सिग्नेचर है ये तो आपने पहले भरे ही थे, वो सब यहाँ पर सिग्नेचर आ जाएंगे। इसके बाद आपको सिग्नेचर से सब काम हो गया, उसके बाद ओटीआर नंबर आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, और उसमें दोबारा से वो लॉग इन करना पड़ेगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा आपको उससे फिर दोबारा से वो लॉग इन करना पड़ेगा। उस लॉग इन करने के बाद आपका यहाँ पर देखिए, लॉग इन करने के बाद आपको ये देख लीजिए ओटीआर पर्सनल डिटेल, ये पर्सनल डिटेल है आपकी, ये पर्सनल डिटेल जो आपने उसमें भरी थी वो सारी ये पर्सनल डिटेल आ जाई, अगर कोई भी एक चीज रह गई हो उसमें आप भर दीजिए।
ठीक है, हाई स्कूल की इंफॉर्मेशन आपने दी थी, ईयर और रोल नंबर, कर दिया सबमिट डिटेल। अब इसको यहाँ पे सबमिट डिटेल करना है। सबमिट डिटेल करने के बाद आपका पेज अगला खुल जाएगा। अगले पेज में आपको फिर देखिए, आपको अगले पेज में क्या है। अगले पेज में अदर डिटेल, ये तो अदर डिटेल है, ये आपको यहाँ पर भरनी है। नेशनलिटी लखनऊ, डिस्ट्रिक्ट जो भी है, स्टेटस मैटेरियल स्टेटस जो है, मैरिटल स्टेटस जो भी है आपका, मैरिड है या नहीं है, आर यू डी एफ जे हैंडीकैप जो है वो भर देंगे। चलो ठीक। उसका एम्प्लॉयमेंट डिटेल, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप तो उसका डिटेल भर दीजिए। आर्मी है, एक्स आर्मी है तो आप इसमें से भर दीजिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यू एस है तो उसमें ये भर दीजिए। एप्लीकेशन एप्लीकेंट डिवाइंग डिटेल, जो दिव्यांग एप्लीकेशन दिव्यांग डिटेल, ये दिव्यांग जो है उनके बारे में भरना है। ब्लाइंड है, पार्शली ब्लाइंड है, ये सब ऐसे करके अपने, डीफ है, पार्शली डीफ है, इसके बारे में भरना है। इसके बाद फिर यहाँ पर सेव कर देना है। अब इस इंफॉर्मेशन को सेव करने के बाद फिर नई आपकी नया पेज खुल जाएगा। और इस नए पेज में आपको कम्युनिकेशन डिटेल भरनी है। अब आपको कम्युनिकेशन जो जो भरते जाएंगे उसमें यहाँ पे टिक होता चला जाएगा। अब कम्युनिकेशन डिटेल भरनी है। मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये सब भरना होगा। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट नेम, ये सब चीज भरना होगा। पंचायत का नाम, ये सब मोहल्ला वल्ला सब भरना होगा। पुलिस स्टेशन नंबर, पुलिस स्टेशन कहाँ का है, हाउस नंबर क्या है, पोस्ट ऑफिस कहाँ का है, ये सब चीज भरना होगा। सही है, पिन कोड जरूर डालना है इसमें। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग मेल भरना होगा। कॉरस्पॉन्डिंग मेल भरने के बाद फिर आपका नया सबमिट कर देना है। इसे सबमिट करने के बाद नया पेज खुल जाएगा। नया पेज खुल जाएगा तो इसमें आपको फिर देखना क्या भरना है। आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल भरनी है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल जब आप भरेंगे तो क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको क्वालिफिकेशन लेवल किस, बीए का है, बीएससी का है, क्या बीकॉम है, क्या है, आप भर दीजिए। क्वालिफिकेशन कोर्स क्या किया है आपने, कहाँ से यूनिवर्सिटी से किया है, कॉलेज का नाम क्या है, बोर्ड का नाम क्या है, कॉलेज और स्कूल एड्रेस, उसका स्कूल का एड्रेस भी भरना है, किस स्कूल कहाँ का एड्रेस है। ईयर पासिंग, पास किस साल में ईयर पास किया है। ईयर ऑफ एडमिशन, एडमिशन आपने कब लिया था, आपने वहां पर एडमिशन कब लिया था, और कौन से साल का, और ड्यूरेशन कौन से कितने साल का ड्यूरेशन आपने ड्यूरेशन में पास किया, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, कितने साल में पास किया। डेट ऑफ कंप्लीशन, कंपटीशन, कंप्लीशन की डेट क्या है आपकी। इवेल्युएशन टाइप, इवेल्युएशन टाइप मतलब किस प्रकार से मार्क्स का है या फिर ग्रेड मिला है। ऑप्टेन मार्क कितने आपने प्राप्त किए हैं, मैक्सिमम आप कितने में से प्राप्त किए हैं। परसेंटेज क्या है आपकी। डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या रही है आपकी। रोल नंबर आपका क्या रहा। परसेंट, सर्टिफिकेट नंबर, जिस सर्टिफिकेट के ऊपर वो एक नंबर दिया होता है वो सर्टिफिकेट नंबर दिखना होगा। रिमार्क और रिमार्क्स कितने हैं आपके, 150 में से, सॉरी मैक्सिमम 150 है, तो कितने रिमार्क्स हैं आपके वो आपने लिखने होंगे। हाई स्कूल साइंस का बोर्ड का नाम लिखना होगा। मार्क्स लिखने होंगे इसमें कितने मार्क्स का था। सर्टिफिकेट का डिटेल लिखना, सर्टिफिकेट का डिटेल मतलब सर्टिफिकेट का नंबर लिखना होगा। सब्जेक्ट डिटेल, सब्जेक्ट क्या क्या है रहे थे आप उसमें लिखेंगे। इंटरमीडिएट में इंटरमीडिएट बोर्ड के लिखने हैं, मार्क्स कितने रहे उसमें आपके, और उसका नंबर क्या है। हाई इंटरमीडिएट की मार्कशीट का नंबर क्या है ऊपर लिखा होगा, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहे वो ये आपको लिखना होगा। उसके बाद फिर आपको लॉक एंड सबमिट, क्वालिफिकेशन डिटेल सेगमेंट कैन ओनली बी मॉडिफाइड बिफोर लॉग एंड सबमिट, मतलब लॉग एंड सबमिट करना पड़ेगा, उससे पहले पहले आइए आपको ये मॉडिफाइड करना पड़ेगा अगर कुछ मॉडिफाई करना है। इसके बाद फिर एक्सपीरियंस डिटेल, अगर आप कहीं एक्सपीरियंस नौकरी करते हैं तो, नहीं करते हैं तो छोड़ो। फोटो और सिग्नेचर आपने भर ही दिया था, वही आ जाएगा लौट के। फिर अपलोड 10 डॉक्यूमेंट, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद देखिए आप,
ये तो एक्सपीरियंस डिटेल है। एक्सपीरियंस मतलब जहाँ आपने नौकरी वोकरी नौकरी की है, एम्प्लॉयमेंट है, वहां का है, छोड़िए इसे। ये देखिए अगला अगला पेज खुला। अगला पेज में क्या है? अगले पेज में है एप्लीकेंट कंप्लीट डिटेल। डिटेल कंप्लीट अदर पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल हो गया, कम्युनिकेशन डिटेल हो गया, क्वालिफिकेशन डिटेल हो गया, फोटो सिग्नेचर हो गया, एक्सपीरियंस डिटेल अगर आपने कहीं ऑप्शनल है, अगर कहीं नौकरी करी है तो, नहीं तो नहीं। फिर लॉक एंड फाइनल सब, फाइनल सब सबमिट। ये क्या है? लॉक एंड फाइनल सबमिट। ये लास्ट फाइनल। इसके बाद फिर आप कहीं पे भी किसी भी पीछे की तरफ आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इससे भरने से पहले पहले आपको चेंज करना है। चेंज नहीं करना है तो फिर आप इसे यहाँ पर इसको भर लीजिए। देख लीजिए कि ये आपने भरा था, ये सारे नाम आ गए, आपका नाम, आपका ईमेल आ गया, ओटीआर नंबर आपका आ गया, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आ गया, आपका नाम आ गया, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ गई, ये सब कुछ आ गया। इसके बाद आपने फादर मदर का नेम, इनके लास्ट नेम और उत्तर प्रदेश आपका सब लिख के आ गया। आपका फोटो और आपका सिग्नेचर ये सब आ गए। इसके बाद जब आपको सब कुछ लगे सब कुछ क्लियर है, तो मैं यहाँ यहाँ पर ये क्लिक किया करे गए हैं इस जगह पर, इस जगह पर, यहाँ पर ये राइट राइट के 3 निशान दिए हुए हैं। इन सबको आपको राइट राइट करना होगा। इस राइट करने के बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना होगा। और अगर आप ओटीआर को स्टेटस को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ओटीआर स्टेटस चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसको सबमिट कर दें। यहाँ पर सबमिट का बटन आएगा एक, यहाँ नीचे की तरफ, यहाँ पर सबमिट का बटन आएगा। इस सबमिट के बटन को यहाँ पर सबमिट कर देना है। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। इस तरह से आप अपने फार्म को यहाँ भर सकते हैं। और कुछ जानकारी आप मांगना चाहते हैं तो उसमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो चैनल है उस चैनल पर आप आ सकते हैं। ये हमारा चैनल है, इसमें काफी कोर्स चल रहे हैं। मेन कोर्स, मेंस के लिए एलटी का जो मेंस होगा या फिर जीआईसी का जो मेंस होता है या डीएसएसबी का जो मेंस है, उनके लिए मेंस का कोर्स चल रहा है। बायोलॉजी का ये कोर्स है, क्रैश कोर्स है। अगर आप क्रैश कोर्स करके देखना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स भी बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। आरपीएससी वाले बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। और गणेशा कॉलेज ये फुल कोर्स है, ये पूरा फुल कोर्स है आपका बायोलॉजी का पूरा फुल। कोई सा भी एग्जाम देना हो तो यहाँ से पढ़ के चले जाइए, आपको वहां से एग्जाम दे देंगे। बीपीएससी के टीआरई 4 हैं जो दुनिया भर के ये हैं। बीपीएससी टीआरई 4 के बॉटनी का, जूलॉजी का चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा एनसीईआरटी का बायोलॉजी का बैच चल रहा है, एनसीईआरटी का बायोलॉजी बैच आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बैच चल रहे हैं, इस बैच में आप एडमिशन ले लीजिए। इस समय एलटी का बैच है तो एलटी का लीजिए आप। यहाँ पर क्रैश कोर्स ले लीजिए, क्रैश कोर्स पढ़ के आप एलटी का पेपर दे सकते हैं, बायोलॉजी का पेपर आप दे सकते हैं। ठीक है, जब मेंस का पेपर होगा तब आप मेंस का एडमिशन ले लीजिए। ज्यादा महंगा नहीं है, 900 रुपए का है केवल। क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स पढ़ लीजिए आप। फुल कोर्स तो आप पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा और इतना टाइम भी नहीं होगा। पेपर जल्दी ही हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर अंदर, इसलिए इसमें आप क्रैश कोर्स पढ़ लीजिए। क्रैश कोर्स आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। पेपर से पहले 1 महीना पहले आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फार्म आपने भर कर देख लिया है। हमारे जो इसका नाम क्या है, जो आप समझ ही गए होंगे नाम क्या है हमारा इसका। और हमारे ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट देख लीजिए। वेबसाइट क्या देखेंगे आप, कोर्स पर आइए सीधा। ग्लोबल एनएस बायोलॉजी एप्लीकेशन पर यूट्यूब चैनल है, ग्लोबल एनएस बायोलॉजी यूट्यूब चैनल है, वहां जाइए, किसी भी वीडियो को आप देखिए, उसमें डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया हुआ है। किसका? ऐप का लिंक दिया हुआ है। ऐप का लिंक देने के बाद लिंक पर जाइए, वहां से आप ऐप को, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन तक को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगी ये एप्लीकेशन, क्योंकि वहां हमने पैसे जमा नहीं करे हैं। आपको जो एप्लीकेशन मिलेगी वो गूगल पर मिलेगी। गूगल पर आप डायरेक्ट जाइए, गूगल पर वहां ग्लोबल एनएस बायोलॉजी आप डालेंगे तब आपको निकल के आ जाएगा, तब हमारा एप्लीकेशन निकल आ जाएगी। या फिर आपको जाना है तो यूट्यूब चैनल पर जाइए, ग्लोबल एनएस बायोलॉजी, और वहां जाने के बाद वहां पर किसी भी मोबाइल या फिर वहां पर जो दिखा देते हैं आपको यूट्यूब, अपना यूट्यूब चैनल, ये
ये देखिए, ये आप हमारा यूट्यूब चैनल है ग्लोबल एनएस बायोलॉजी। इस पर आप जाइए यहाँ पर, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए ऐप यहाँ पर 5 लिंक दिए हुए हैं। सबसे ऊपर की तरफ 5 लिंक दिए गए हैं। इन 5 लिंकों में सबसे नीचे की तरफ आप जाएं तो ये लिंक दिए, ऐप लिंक दिया हुआ है। इस ऐप लिंक से आप लिंक पर जाइए, या कोर्स लिंक से कोर्स पर जाइए, कोर्स परचेज कर लीजिए। ऐप लिंक से ऐप लिंक पे जाइए, कोर्स परचेज कर लीजिए। ऐप लिंक से, कोर्स लिंक से भी जाएंगे तब भी आपको पहले ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर कोर्स को परचेज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ही हमने दे रखी है लिंक, ऐप लिंक। ये कहाँ मिलती है आपको? जो आप यूट्यूब पर जाते हैं, यूट्यूब पर सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर 5 लिंक दिया हुआ है। 5 लिंक मोर, तो पहली वाली जो ऊपर दी हुई है ये ऐप लिंक है। जो आप ये playgoogle.com करके ऐप लिखा हुआ है यहाँ पर ऐप, तो ये ऐप लिंक है हमारी। इस ऐप लिंक से ही आप डायरेक्ट ऐप पर जा सकते हैं। नहीं, इसको आप टच करेंगे तो सीधे आप ऐप पे चले जाएंगे, और ग्लोबल एनएस बायोलॉजी, और यहाँ से आप इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, तो सब कहाँ से मिलेगा आपको? यूट्यूब चैनल पर जाकर सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्लू रंग से आपको दिख जाएगी, जहाँ लिंक दिए हुए होती हैं। यहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको सबसे पहले ऐप का ही लिंक दिया हुआ है। बाकी लिंक और देखना चाहते हैं कौन कौन से लिंक है, तो इसमें 5 पे लिंक पर क्लिक करें, और लिंक पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सारे लिंक दिए हुए हैं। फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, बीएससी एमएससी का स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा उसका लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट हमारी लिंक दी हुई है वेबसाइट की, और कोर्स लिंक दिया हुआ है, और एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है। कोर्स अगर ऐप वेबसाइट पर जाएंगे तो वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे इस यहाँ से। ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पर आप यहाँ से पहुंच सकते हैं। अबाउट अस देख सकते हैं, अबाउट अस के बारे में देख सकते हैं। ये अबाउट अस, कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर कोर्सेज के बारे में दिया हुआ है, कोर्सेज के बारे में दिया हुआ है ये सब कुछ। ठीक है, कौन सा कितने का कोर्स है, फ्री टेस्ट भी दिया हुआ है। कुछ 6 मटेरियल है फ्री टेस्ट में, ये 6 मटेरियल है फ्री में टेस्ट में दिए हैं। तो ये सब आपको आपको वहां पर जाएंगे ना, यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो यूट्यूब चैनल पर लिंक दिए हुआ है, लिंक में आप जाएंगे, लिंक में नीचे की तरफ आपको लिंक दिए हुए हैं। सही है। बीएससी और एमएससी अगर आप कर रहे हैं तो इसमें ब्लॉग, इस पर जाइए, इस वाली लिंक पर जाइए। यहाँ पर आपको बीएससी एमएससी का जूलॉजी सेकेंड ईयर का ये सब कोर्स मिल जाएगा। ये कोर्स मतलब ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस, और बॉटनी का ये सिलेबस दिया हुआ है। ये सारा ये सिलेबस आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये आप लिंक से चले जाएंगे, कहाँ से जाएंगे? यूट्यूब पर जो लिंक दिया हुआ है यहाँ से चले जाएंगे। वेबसाइट, कोर्स मैंने बता दिया, कोर्स लिंक पर जाएंगे तो कोर्स में पहले आपको ग्लोबल एनएस बायोलॉजी का ऐप इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आप कोर्स पर जा सकेंगे। डायरेक्ट कोर्स पर, अच्छा डायरेक्ट कोर्स पर भी आ सकते हैं आप, बिना लिंक को करे ही आप डायरेक्ट कोर्स पर भी आ सकते हैं। कौन सा कोर्स कितने का है ये आप परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद आप ये सब देखने के बाद ही आप चाहें तो लिंक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। पहले डाउनलोड कर लीजिए, आराम से वहां देखिए। यहाँ पर सब कुछ डिटेल यहाँ देखने को नहीं मिल पाएगा, वहीं मिलेगा डिटेल देखने को। ठीक है, तो इस तरह से आप जा सकते हैं, और बाकी वीडियो इसमें पड़ी रहती हैं, उन वीडियो को आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो